और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में, जहां आपको बता दें कि वो पटना में पहुंचे हुए हैं आज। तो बाढ़ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं प्रगति यात्रा के तहत। बाढ़ पहुंचे हैं आज, जहां कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अपने हाथों से करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, ओवर टू यू। बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री गाड़ी से उतरकर जो बाढ़ की जनता है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रही है, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और आज का ये पहला कार्यक्रम है प्रगति यात्रा का अंतिम दिन आज। और बाढ़ के बेढ़ना प्रखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस पंचायत सरकार भवन का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया है, जिसमें कई तरह के काम होंगे। तो पंचायत स्तर पर जो भी लोगों के काम होते हैं, खासतौर पर पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई, तो उन तमाम चीज़ों को ऑनलाइन के ज़रिए यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। और उन्हीं व्यवस्थाओं को मुख्यमंत्री अब देखेंगे। यहाँ पर पहुँच चुके हैं पंचायत सरकार भवन। तो एक राज्य सरकार की स्मार्ट पंचायत, स्मार्ट विलेज निर्माण को लेकर जो योजना है, उसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकारी ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आज अंतिम दिन पटना जिले का ये महत्वपूर्ण और मुख्य कार्यक्रम है बाढ़ में। और पंचायती राज विभाग का ये स्टॉल है, जहां पर पंचायत स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, उसका एक मॉडल पेश किया गया है। चाहे स्ट्रीट लाइट योजना हो या पूरे बिहार में पंचायत सरकार भवन, इसी तरीके के भवन पूरे बिहार में राज्य सरकार के द्वारा बनवाए गए हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर के जितने भी पदाधिकारी होते हैं और इसके अलावे पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं, वो यहाँ पर बैठेंगे। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। अलग अलग जगहों पर जो प्रतिनिधि थे, अधिकारी थे, वो बैठा करते थे। तो गाँव में ही सभी तरह की सुविधा उन्हें मिले, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक प्रयास है, राज्य सरकार का एक प्रयास है। और इसी प्रयास को लेकर काम हुआ है। और यही वो वजह है कि राज्य सरकार ने पूरे बिहार में एक ही तरह के पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया है। और स्थानीय जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पंचायत सरकार भवन में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि किसी तरह की सुविधा अंदर है। तो पंचायती स्तर पर जो भी लोगों के काम होते हैं, उसको डिजिटल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और डिजिटल हो जाने के बाद लोगों को भी काफ़ी आसानी होती है, लोग भी काफ़ी आराम से अपने कार्य को करवा पाते हैं। और मुख्यमंत्री अंदर पहुंचकर वहां उन्होंने उद्घाटन किया है। स्थानीय विधायक के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहां मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर एक स्मार्ट विलेज बनाने की योजना है, एक स्मार्ट पंचायत भवन बिहार सरकार का सभी जिलों में बनवाया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भी जिले में वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ उन्होंने उसका उद्घाटन किया है। और अब दूसरे कार्यक्रम की तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बढ़ रहे हैं, जहाँ पर जीविका समूह के काउंटर, वेलनेस सेंटर, तालाब सहित कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। और अब मुख्यमंत्री पंचायत सरकार भवन से निकलकर वेलनेस सेंटर की तरफ जाएंगे, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी तरह की सुविधाएं राज्य सरकार प्रदान करा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कि फ़ोन कॉल के जरिए आप अपने घरों तक दवाइयां मंगवा सकते हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था है राज्य सरकार के द्वारा। और अभी तक
ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इस तरह की व्यवस्था ई कॉमर्स कंपनियां देती थी, लेकिन अब राज्य सरकार इस तरह की व्यवस्था दे रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वेलनेस सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं, जहां पर लोग अपने प्राथमिक उपचार को करा पाएंगे और यहां पर सभी तरह की व्यवस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है, चाहे दवाई की बात हो या प्राथमिक उपचार, जिसमें मुख्य रूप से फर्स्ट एड लोगों का यहाँ पर हो सके और यही वो वजह है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है, चाहे डिजिटल हेल्थ की शुरुआत भाव्या के जरिए हो या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं की बात हो, तो इन तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ पर सीएम के द्वारा निश्चित तौर पर दी जा रही है। और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री वेलनेस सेंटर में अंदर जानकारी ले रहे हैं किस किस तरह की व्यवस्था है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से मुख्यमंत्री निकलेंगे और जीविका समूह के काउंटर की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर बड़ी संख्या में जीविका समूह के महिलाएं मौजूद हैं। जिला प्रशासन की तरफ से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है, खास तौर पर जो सभी विभाग हैं सरकार के, तो उन सभी विभाग की तरफ से एक प्रदर्शनी, एक मॉडल पेश किया गया है। और वेलनेस सेंटर के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टरों से बातचीत, उनसे जानकारी ले रहे हैं। वेलनेस सेंटर राज्य सरकार के द्वारा जो बनाया गया है, जो पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो उसे हाईटेक किया गया है सभी जगहों पर, और जहां पे नहीं थे वहां नए सिरे से निर्माण कराया गया है और उसी वेलनेस सेंटर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ उद्घाटन किया है। तो ग्रामीण इलाकों में लोगों को दूर न जाना पड़े अपने प्राथमिक उपचार के लिए, उसकी एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अब कृषि विभाग का एक काउंटर है और ये इलाका किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, गंगा का किनारा, और यहाँ पर दाल की खेती काफ़ी होती है इस इलाके में। मोकामा टाल की बात कर ले, बाढ़ की बात कर ले, तो इस इलाके के लोग कृषि पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं और किसानों के द्वारा एक मॉडल पेश किया गया है। अलग अलग उनके उत्पाद रखे गए हैं जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री मशरूम को भी देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो बिहार में जिसका उत्पादन होता है और बाहर के राज्यों में भी यहाँ से इसे भेजा जाता है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि कृषि विभाग के काउंटर पर कई तरह की सुविधाएं किसानों के लिए जो दी जा रही है उसकी जानकारी, चाहे ड्रोन के माध्यम से खेती हो, और ये उद्योग विभाग का काउंटर है, तो उद्योग धंधों के लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है राज्य सरकार के द्वारा उद्योग को लेकर, महिला पुरुष को क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती है, उन्हें किस तरह से सरकार सुविधा मुहैया कराती है, तो उसका भी एक मॉडल यहाँ पर पेश किया गया है। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के काउंटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। पौधारोपण एक राज्य सरकार की स्कीम है जिसमें 2 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए जाने हैं जल जीवन हरियाली के तहत, और उसी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का एक काउंटर, जहां पर किसानों से जुड़े हुए जो मछली पालन करते हैं किसान, खासतौर पर जीविका समूह के महिलाएं इसमें काफ़ी संख्या में जुड़ी हुई हैं, और तालाब भी जीविका के महिलाओं को समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसके अंतर्गत जीविका समूह की महिलाएं काफ़ी हद तक स्वावलंबी बनी हैं। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का काउंटर के बाद अब समाज कल्याण विभाग के काउंटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाभुकों को डमी चेक प्रदान कर रहे हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को जो फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है
उसका भी एक मॉडल प्रगति पथ पर बढ़ता बिहार, इसी नारे के साथ महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका चेक मुख्यमंत्री ने प्रदान किया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण काउंटर है प्रगति यात्रा के तहत जीविका समूह का काउंटर। काफ़ी संख्या में महिला जीविका समूह की और लोकगीत के जरिए मुख्यमंत्री का वो स्वागत कर रही हैं। जीविका दीदी मुख्यमंत्री डमी चेक प्रदान कर रहे हैं उन्हें लाभुकों को। तो महिलाएं काफ़ी स्वावलंबी हुई हैं जीविका से जुड़कर और एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए राज्य सरकार की एक पहल है जिसका फ़ायदा बड़े स्तर पर महिलाओं को हुआ है। तो काफ़ी लंबी बातचीत जीविका समूह के महिलाओं के साथ और महिलाओं के द्वारा जो उद्योग धंधे लगाए गए हैं उसका उत्पाद भी उस काउंटर पर रखा गया है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। चाहे हस्तशिल्प की बात हो या बर्तन निर्माण के क्षेत्र में, वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में, तो उन तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने जो महिलाओं के लिए की है, जिसके जरिए महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और लाखों की संख्या में पूरे बिहार की महिलाएं जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। राज्य सरकार उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाती है जिसके जरिए महिला स्वावलंबी बनी है। तो जीविका समूह के काउंटर पर मुख्यमंत्री की लंबी बातचीत, महिलाओं से संवाद, तो ये कह सकते हैं कि एक लंबा संवाद मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में जीविका समूह के महिलाओं के साथ देखने को मिला है। और इससे जीविका समूह की आर्थिक जो महिला जुड़ी हुई हैं उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति भी काफ़ी सुधरी है और कई महिलाओं ने इसकी चर्चा भी की है। तो राज्य सरकार ने जो सुविधा मुहैया जीविका के महिलाओं को कराया है उसका काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है और जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं। तो महिलाओं से लंबी बातचीत हो रही है और महिला भी अपने जानकारी को मुख्यमंत्री के साथ साझा कर रही हैं कि किस तरीके से वो निर्माण करती हैं, कब से उन्होंने इसकी शुरुआत की, कितना फ़ायदा हो रहा है, राज्य सरकार ने उन्हें कितना मदद किया और क्या मदद हो सकती है। तो इन तमाम बिंदुओं पर एक विस्तृत चर्चा स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ मुख्यमंत्री के साथ बातचीत और डमी चेक महिलाओं को, जीविका समूह के महिलाओं को मुख्यमंत्री प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उसका किस स्तर पर फ़ायदा हो रहा है उसका एक मॉडल पेश किया गया है और लोकगीत के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत हर जगह पर देखा गया है। पूरे बिहार में जहां भी जीविका के काउंटर पर, अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित बर्तन को देख रहे हैं और कई तरह के धातु से बर्तन का निर्माण कराया गया है। और ई साइकिल एक महत्वपूर्ण, तो महिला ग्रामीण इलाकों में पहले पैडल वाली साइकिल से जीविका काउंटर और अन्य जगहों पर अपने सामान को बेचा करती थी, उसे अलग अलग जगहों पर उस उत्पाद को ले जाया करती थी और इसीलिए एनर्जी चैंपियन इन्हें नाम दिया गया है। और ई रिक्शा वितरण किया गया है महिलाओं को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लोकगीत के जरिए जीविका समूह की महिलाएं स्वागत कर रही हैं और मछली पालन को लेकर भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जोरा तालाब और मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत और ई साइकिल महिलाओं को दी गई है। ई साइकिल जिन महिलाओं को दी गई हैं वो निश्चित तौर पर अब अपने उद्योग धंधों को और भी नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगी। पहले जो बाधाएं होती थी, चाहे उपयुक्त संसाधन नहीं रहने की वजह से या कह सकते हैं कि काफ़ी लंबी दूरी पैदल वो नहीं तय कर पाती थी, तो ई साइकिल के जरिए वो कर पाएंगे। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। ये जोरा तालाब यहाँ पर निर्माण कराया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मछली के बीज को यहाँ पर छोड़ेंगे। बिहार सरकार के मंत्री, ऐतिहासिक दिन हो गया ना। आज देखिए कि बेरना जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी सूरत कितनी बदल चुकी है।
आज इस गांव में कहीं बाहर के लोग आएगा तो पहचानेगा नहीं कि वही बेरना है। और मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यक्रमों की खासियत ही यही है कि किसी भी इलाके की सूरत बदल देते हैं, जो वहाँ के रहने वाले भी पुराने लोग पहचान नहीं पाते। आज पटना जिला को सौगात मिल रही है, जरूर मिलेगी। मंत्री आ रहे हैं। तो बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से विकास हुआ है, इसका एक मॉडल प्रगति यात्रा में देखने को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। तो जल जीवन हरियाली राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना और सीएम का काफ़ी लगाव भी रहा है। जल जीवन हरियाली, पौधारोपण, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो बारीकी से समीक्षा करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तालाब में मछली डालकर विधिवत इसका उद्घाटन करेंगे और किसानों को ये तालाब जोरा तालाब समर्पित की जाएगी, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मछली पालन यहाँ पर कर पाएंगे। तो 2 तालाब यहाँ पर बनाए गए हैं और जोरा तालाब दोनों तरफ मत्स्य पालन यहाँ पर किया जाएगा। तो प्रगति यात्रा में जल जीवन हरियाली की एक झलक हर जगह पर देखने को मिली है, चाहे वृक्षारोपण की बात करें, तालाब निर्माण की बात करें या पुराने तालाब का जीर्णोद्धार। तो तमाम तरह के काम राज्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो एक स्मार्ट गांव, स्मार्ट विलेज बनाने की जो योजना है, सभी तरह की व्यवस्था और सभी तरह की डिजिटल व्यवस्था भी, तो बिजली, पानी, तमाम तरह की व्यवस्था गाँवों में हो। खास तौर पर नल जल योजना, कल हम लोग राजगीर के पास एक नानंद गांव था, वहाँ 2 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए जाने की योजना, ताकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या से निपटा जा सके। तो तब सभी बिंदुओं को लेकर सरकार ध्यान रखती है और सभी विभाग की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं, इसी को लेकर हर जगह पर एक मॉडल देखा गया है। और अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे बढ़ेंगे और अगले कार्यक्रम की तरफ, जहां पर कई अन्य कार्यक्रम होने हैं, जहां पर राजधानी के अंदर की बात कर लें और यहां पर जनप्रतिनिधि और जो कर्मचारी हैं जो यहाँ काम करते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई है, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोहिया स्वच्छता अभियान, यानी केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान लाया और राज्य सरकार लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान एक योजना राज्य सरकार के द्वारा लाई गई है। और ग्रामीण इलाकों में भी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां गांव-गांव, घरों-घरों तक पहुंच रही है और कूड़ा कचरा को ई-रिक्शा के ज़रिए, रिक्शा के ज़रिए एक जगह पर उन्हें रखा जाता है, उसके बाद रिसाइकलिंग की जाती है, जिससे कई तरह के फ़ायदे होते हैं। तो कचरा से सड़क निर्माण की बात हो और कूड़ा कचरा यत्र तत्र बिखरे रहने की वजह से कृषि योग्य भूमि भी काफ़ी खराब होती है, उनकी उपजता कम होती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस तरह की योजना की कि कचरा को भी एक अलग जगह पर इकट्ठा किया जाए, उसका उपयोग किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, और उसी को लेकर एक मॉडल यहाँ पर पेश किया गया है। और यहाँ पर ई रिक्शा भी लगाए गए हैं, इसके अलावा रिक्शा भी है जो घरों तक घूमकर कचरा वहाँ से उठाव करती है और उसके बाद उसे एक अलग जगह पर डंप किया जाता है। तो शहरों में पहले जो व्यवस्थाएं होती थी नगर निगम, नगर पंचायत में, तो उस तरह की सारी व्यवस्थाएं गाँवों में हो। तो इसकी एक परिकल्पना है राज्य सरकार की, जो राज्य सरकार के द्वारा स्कीम चलाए जा रहे हैं, उस स्कीम के जरिए उसकी एक परिकल्पना है और वो ज़मीनी स्तर पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक के प्रगति यात्रा में निश्चित तौर पर राज्य सरकार की सभी योजना 100% ज़मीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका निरीक्षण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से उसकी जानकारी ले रहे हैं और धीरे धीरे मुख्यमंत्री का ये कारवां अब आगे बढ़ेगा। जहां पर मुख्यमंत्री दनियामा जाएंगे, वहां भी इस तरह के कई कार्यक्रम हैं और गीत के जरिए, लोकगीत के जरिए जीविका दीदी लगातार मुख्यमंत्री का स्वागत करती हुई नज़र आती हैं।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और दूसरे कार्यक्रम की तरफ निकलेंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर भी जाएंगे। उसके बाद दनियावा, मनेर और राजधानी पटना में कई तरह के कार्यक्रम हैं। तो राजधानी वासियों को भी मुख्यमंत्री सौगात देंगे और राजधानी के ग्रामीण इलाकों में यानी पटना ज़िले के ग्रामीण इलाकों में भी मुख्यमंत्री कई तरह के सौगात लोगों को देंगे। तो धीरे धीरे अब यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे तरफ कार्यक्रम की तरफ रुख करेंगे, जहाँ पर कई तरह की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो राज्य वासियों को जिस भी ज़िले में मुख्यमंत्री गए हैं राज्य के अंदर, तो हज़ारों करोड़ की योजना की मुख्यमंत्री ने सौगात दी है और एक ही जगह पर सभी तरह की व्यवस्था, चाहे पंचायत सरकार भवन हो, तालाब हो, वेलनेस सेंटर हो, ओपन जिम हो, इसके अलावा राज्य सरकार नल जल योजना के तहत जो टंकी लगवाती है उसकी व्यवस्था हो, तो गाँवों में सभी तरह की व्यवस्था हो। और इसी व्यवस्था को ज़मीनी स्तर पर राज्य सरकार लगातार उतारने का प्रयास कर रही है और कितना उतरा इसकी समीक्षा, इसकी प्रगति का जायजा मुख्यमंत्री इस प्रगति यात्रा में ले रहे हैं। तो अब धीरे धीरे मुख्यमंत्री यहाँ से दूसरे कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे और काफ़ी संख्या में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चाहने वाले, आसपास के इलाकों के लोग उन्हें देखने पहुँचे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री अब यहाँ से दूसरे कार्यक्रम की तरफ निकल चुके हैं, जहाँ पर कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज अंतिम दिन है पटना ज़िले के अंदर और ये काफ़ी बड़ा ज़िला है, पटना का काफ़ी बड़ा ज़िला है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर राजधानी पटना नगर के अंदर, पटना के ग्रामीण इलाकों के अंदर कई तरह की व्यवस्थाएं लोगों के लिए राज्य सरकार ने जो की है उसकी प्रगति का जायजा ले रहे हैं और किस स्तर पर काम हुआ है। देखिए राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं ज़मीनी स्तर पर किस तरह से उतर रही हैं, उसकी एक झलक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गांव में लिया और पूरी तरीके से एक स्मार्ट गांव यहाँ पर बनाया गया है। और काफ़ी संख्या में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आए थे? हाँ, बहुत अच्छा से सब लोग जो हम लोग स्वागत किए थे और जो व्यवस्था किए थे उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब हमारे प्रति अथी किए और बेरना का जो भी विकास था उसको निरीक्षण करके उन्होंने देखा। सभी तरह की व्यवस्थाएं सब व्यवस्था सही है, सब व्यवस्था सही है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं अब ग्रामीण इलाकों में भी हो चुकी है और इसी का जायजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है और पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया है, वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है। तो सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी की गई है ताकि गाँवों के अंदर जो लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, उन्हें दूर दराज के क्षेत्र में न जाना पड़े। जी, मुख्यमंत्री अब अगले कार्यक्रम की तरफ निकल चुके हैं, जहाँ पर कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जी, सहयोगी ने भी जानकारी दी और आप देख सकते हैं कि अब उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास